नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश पत्नी के मेंटेनेंस केस करने के तुरंत बाद हो जाता है या बहुत जल्दी हो जाता है। पति को अपने बचाव में कहने के लिए समय नहीं दिया जाता, बहुत ही जल्दबाजी में कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कर देता है। पति साबित नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को क्योंकि उन्हें इतना समय ही नहीं दिया जाता है और शुरुआती दौर में ही आदेश हो जाता है। ऐसे में उनके पास क्या विकल्प है, किस तरह से इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जल्दबाजी में ना हो उसे रोक सकते हैं ताकि उन्हें पर्याप्त समय मिल जाए सबूत इकट्ठा करने का, या इंटरिम मेंटेनेंस के आदेश होने से कोर्ट को कैसे रोका जा सकता है। पति अपने बचाव में ऐसा क्या करें कि कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश ना करे। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपकी पत्नी ने अगर मेंटेनेंस की मांग की है, मेंटेनेंस का केस किया है, तो आपको ये देखना है कि पत्नी ने अपनी इनकम एफिडेविट, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बताई है वो सब सही है या नहीं। अगर पत्नी ने झूठा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा है, जो जानकारी दी है वो झूठी है, गलत है, तब आप 340 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। ऐसे में पत्नी के झूठे सबूत और झूठी एफिडेविट देने की वजह से, और साथ ही कोर्ट से ये अनुरोध करें पहले 340 पर सुनवाई की जाए, उसके बाद ही मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस का फैसला किया जाए। साथ ही साथ जब आपकी पत्नी घर से अलग रहने लगी हैं, बच्चे को लेकर अलग हो गई हैं, आपका कोई बच्चा भी है और बच्चे को लेकर भी अलग रहने लगी हैं, तो आप बच्चे के नाम पर कुछ मेंटेनेंस की रकम हर महीने पे करते रहें। बहुत ज्यादा नहीं, एक नॉमिनल 1000 2000 या जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो उतना खर्चा आप बच्चे के नाम पे हर महीने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते रहें, देते रहें, ताकि आपकी पत्नी ये ना कह सके कोर्ट में कि बच्चे के साथ मैं रह रही हूँ बाहर और बच्चे का पेट भरने के लिए या बच्चे की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जब ऐसा पत्नी कहती है तो कोर्ट द्वारा इंटरिम का आदेश जल्दबाजी में हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है एक बच्चे की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए माँ को पैसों की जरूरत है। थोड़ा अमाउंट अपने बजट के हिसाब से अपनी पत्नी को या बेटे का अकाउंट अगर है तो उसमें जरूर भेजते रहें, बच्चे का अकाउंट अगर है तो उसमें जरूर भेजते रहें, ताकि आपकी पत्नी ये झूठा तर्क भी ना दे पाए। तो बच्चे के भरण पोषण की जरूरतें पूरी करने के लिए अगर आप एक नॉमिनल पेमेंट दे रहे हैं हर महीने पत्नी को, तो ये तर्क भी वो नहीं दे पाएगी। साथ ही 340 की एप्लीकेशन लगा देंगे तो पहले पत्नी से उस पर जवाब मांगा जाएगा और वो जस्टिफाई करेगी, इसमें आपको समय मिल जाएगा। तब तक आप ये पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में पत्नी क्या किसी और के साथ तो नहीं रह रही है, दूसरी शादी तो नहीं कर ली, या कहीं जॉब कर रही है, वो छुपा तो नहीं रही है। जो भी इस तरह के फैक्ट्स थे या जो तथ्य आपको कोर्ट में रखना था आपके पास मौजूद नहीं था, पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा ये सारी छानबीन करने का। अगर आपको लग रहा है पत्नी कहीं नौकरी कर रही है और आपको पता नहीं है वो पढ़ी लिखी ज्यादा है या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रही है और वो अभी तक इस बात से अनजान था पति, लेकिन जब अब उसको पता चला है कि इसने भरण पोषण की मांग की है, तब उसके लिए जरूरी हो गया है सबूत इकट्ठा करना। तो अगर आप खुद सक्षम नहीं है तो आप किसी मित्र या सगे संबंधी की मदद लेकर आप पता लगा सकते हैं, छानबीन करवा सकते हैं, या प्रोफेशनली किसी डिटेक्टिव को हायर करके भी आप इस तरह की जानकारी इकट्ठा करवा सकते हैं। और आपको पर्याप्त समय 340 की एप्लीकेशन के बाद मिल ही जाएगा, तो आप सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के समक्ष रख दें और फिर फाइनल मेंटेनेंस का आदेश जो होना रहता है वो भी नहीं हो पाएगा अगर आपकी पत्नी भरण पोषण पाने के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले से कमा रही थी, अभी भी कमा रही है, छुपा रही थी, झूठ बोल रही थी, ये सारे तर्क आपने दे दिए। अगर ये बहाना बनाए पत्नी कि वो नौकरी उसको नहीं मिल रही है, अभी कहीं फिलहाल नौकरी नहीं है उसके पास, अगर आप अच्छे रैंक पर कहीं कार्यरत हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और
आप उसको जॉब दिला सकते हैं या आपके रेफरेंस पर उसको कहीं नौकरी मिल सकती है, तो आप इस बात का तर्क भी कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं कि ये जॉब करने में सक्षम है और ये कर सकती हैं, इन्होंने पहले भी किया था, इनको जॉब मैं कहीं रेफर कर दूंगा, वहां से मिल जाएगी और आप उन्हें जॉब दिलवा भी सकते हैं। ऐसे में अगर पत्नी मना करे कि उसे जॉब करना नहीं है, तो ये तब आप कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा भी उठा सकते हैं कि ये करना ही नहीं चाहती है क्योंकि इसे बैठकर खाना है, जबरदस्ती मुझ पर लोड देना है, या ये परेशान करने के लिए सिर्फ इस तरह मेंटेनेंस की मांग कर रही है। अगर ये सक्षम है और फिजिकली फिट है, ये कमा सकती है, अर्न कर सकती है और ऑप्शन इसको मैं दे रहा हूँ या मैं इसको मदद कर रहा हूँ जॉब ढूंढने में या जॉब करने में, तो ये क्यों नहीं कर रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे तर्क देकर, छोटे छोटे सबूत देकर या अपने बचाव में कोर्ट के समक्ष इन बातों को रखकर आप इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। मेंटेनेंस कैसी पत्नी को मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, इस सब टॉपिक पर अलग अलग वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसी महिला को साथ रहने के लिए भी बाध्य कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष कि मैं खर्चा नहीं दूंगा, इसको आना है, हमारे साथ आके रहे, परिवार की तरह रहे, मैं जो कमाता हूँ, जैसे रहता हूँ, जो खाता हूँ, ये भी परिवार का हिस्सा है, ये भी हमारे साथ परिवार की तरह रह सकती है। लेकिन फिर भी अगर पत्नी साथ रहने से इनकार करती है और मेंटेनेंस पर ही उसका जोर रहता है, तो कोर्ट को भी ये बातें समझ में आ जाती हैं कि ये ना तो साथ रहना चाहती है, ना नौकरी करना चाहती है, ये सिर्फ पति को परेशान करना चाहती है और उसकी कमाई से बैठकर खाना चाहती है, जबकि पति इस तरह से इसके साथ सहयोग करने को भी तैयार है और इसे मौका दे रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, तो पत्नी के हक में मेंटेनेंस का आदेश होगा नहीं, ना इंटरिम मेंटेनेंस, ना फाइनल मेंटेनेंस। आशा करती हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी, आपके लिए यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्य लोगों के साथ शेयर करना, वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।